Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that four teams A, B, C and D reach the semi-final stage in a football tournament. Two of the four teams played against each other in the first semi-final and the rest two, okay, and the rest two played against each other in the second semi-final. The winners of these two matches played the final, and the winner of the final match was declared the champion of the tournament. The following observations were made during the semi-finals and the final match. 10 goals were scored in the three matches. हमें पता है फर्स्ट सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल एंड फाइनल थ्री मैचेस है हमारे पास, एंड टोटल कितने गोल्स स्कोर हुए हैं हमारे? 10 गोल्स. The team that scored the maximum number of goals in the last two rounds, that is semi-final plus final, was not the champion of the tournament. मीन जो हमारी एक टीम होगी जिसके पास हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स होंगे, अगर हम उसके टोटल गोल्स ऐड करें सेमीफाइनल और फाइनल के, तो वो टीम हमारी चैंपियन नहीं होगी. ए डिड नॉट प्लेड अगेंस्ट बी बट सी प्लेड अगेंस्ट डी. अब ध्यान से समझना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोला गया? सी प्लेड अगेंस्ट डी. सपोज मैं लेता हूं कि सी प्लेड अगेंस्ट डी इन द सेमीफाइनल मैच. ओके, सेमीफाइनल्स. ओके, यहां पे मैं सेमीफाइनल्स, यहां पे फाइनल. सपोज सी प्लेड अगेंस्ट डी इन द सेमीफाइनल मैच. अब मुझे पता है कि टू ऑफ द फोर टीम्स प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट सेमीफाइनल एंड द रेस्ट टू दैट इज ए अगेंस्ट बी. पर अगर हम ए अगेंस्ट बी का मैच लें तो देखिए हमारा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ए डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बी, है ना, ये हमारा गिवन है कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है. तो सी और डी का मैच सेमीफाइनल मैच तो नहीं हो सकता. तो सी प्लेड अगेंस्ट डी, ये ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची? फाइनल मैच. सी प्लेड अगेंस्ट डी इन दी फाइनल मैच. अब सी प्लेड अगेंस्ट डी इन दी फाइनल मैच, तो मुझे पता है कि सी और डी एक दूसरे के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच खेलेंगे तो उन दोनों में से कोई एक ही हमारा फाइनल में जा पाएगा, है ना. तो सी और डी हमारे एक दूसरे के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच नहीं खेलेंगे. नाइदर बी नॉर डी वॉज द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट. तो हमें पता चैंपियन कौन हो जाएगा हमारा? सी. चैंपियन कौन हो जाएगा? सी. सी इज द चैंपियन. सी इज द चैंपियन. ओके, चैंपियन सी. तो सी हमारा सेमीफाइनल में भी ये मैच विन करेगा, और ये मैच कौन विन करेगा सेकंड सेमीफाइनल में? ये डी विन करेगा. ओके, आप ऑर्डर पे ध्यान मत दीजिए. फर्स्ट सेमीफाइनल डी का मैच भी हो सकता है, फर्स्ट सेमीफाइनल सी का मैच भी हो सकता है. ऑर्डरिंग से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है. The absolute difference between the goals scored by these two teams in the three matches was 2. मीन्स बी और डी की बात हो रही है. एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है, मीन्स बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 या तो डी माइनस बी इज इक्वल्स टू 2. अगर हमें सभी जो हमारे टोटल, अगर हम उनके टोटल गोल्स की बात करें तो in the last two rounds, each of the four teams scored at least one goal and a distinct number of goals. Okay, in the last two rounds अगर हमें ऐसा बोला होता है तो हमें दोनों ही rounds को add करना होता है. In the last two rounds, each of the four teams scored at least one goal and a distinct number of goals. और हमें पता है total goals कितने हैं? 10. तो only possibility 1 2 3 4 है ना. फोर टीम्स है हमारे पास, फोर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ गोल्स होंगे. कोई एक टीम हमारे टोटल गोल्स होंगे उसके 1, किसी एक टीम के हमारे टोटल गोल्स होंगे 2, किसी एक टीम के हमारे टोटल गोल्स होंगे 3, एंड किसी एक टीम के हमारे टोटल गोल्स होंगे 4. अब मुझे पता है कि जो हमारे मैक्सिमम नंबर, सी मेरा चैंपियन है ना, सी मेरा चैंपियन है. एंड मुझे गिवन है द टीम दैट स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द लास्ट टू राउंड सेमीफाइनल एंड फाइनल वाज नॉट द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट. तो सी के मेरे टोटल नंबर ऑफ गोल्स 4 नहीं हो सकते. तो सी के मेरे टोटल नंबर ऑफ गोल्स 4 नहीं हो सकते. क्या सी के मेरे टोटल नंबर ऑफ गोल्स 2 हो सकते हैं? क्या सी के मेरे टोटल नंबर ऑफ गोल्स 2 हो सकते हैं? अब सी के टोटल नंबर ऑफ गोल्स 2 होंगे, और मुझे पता है, देखिए सी यहां पर विनर है. मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, 1 मिनट. मुझे पता है सी मेरा यहां पर विनर है, सी मेरा यहां पर विनर है. अब सी दोनों जगह पे विनर होगा, और उसके टोटल नंबर ऑफ गोल्स अगर 2 होंगे तो उसे दोनों जगह पे 1-1 गोल स्कोर करना पड़ेगा. दोनों जगह पे 1-1 गोल स्कोर करना पड़ेगा. यही एक पॉसिबिलिटी है ना. एटलीस्ट 1 गोल तो स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो मैच विन कर पाएगा. पर उसका जो ओपोनेंट होगा यहाँ पे फर्स्ट राउंड में, ध्यान देना, यहाँ पे सेमीफाइनल में उसका जो ओपोनेंट होगा उसको तो अब 0 गोल स्कोर करने पड़ेंगे.
और 0 गोल स्कोर करके वो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 गोल स्कोर करके वो एलिमिनेट हो जाएगा। पर मुझे क्या बोला गया है, ईच ऑफ द 4 टीम्स स्कोर्ड एट लीस्ट 1 एंड अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ गोल्स, है ना। तो एट लीस्ट 1 गोल्स तो हमें कराना होगा, तो ये हमारा फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे पता है सी के मेरे 2 गोल्स भी, टोटल गोल्स 2 भी पॉसिबल नहीं है, 1 तो ऑब्वियस है कि पॉसिबल नहीं है। तो सी के मेरे टोटल गोल्स कितने होंगे, 3। अब टोटल गोल्स 3 हैं, सी के मेरे 2 मैचेस हैं, एक फाइनल एक सेमीफाइनल। तो आइदर मैं उसे 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 3 और 0 में तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि सी मेरे दोनों मैचेस विन कर रहा है, 0 गोल करके तो वो कोई भी मैच विन नहीं कर सकता। तो 2 और 1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब देखिए अगर मैं 1 गोल यहां पर लूंगा तो अगेन उसके ओपोनेंट को 0 गोल स्कोर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सी मेरे 2 गोल्स यहां पर स्कोर करेगा, 2 गोल सी मेरा यहां पे स्कोर करेगा, एंड 1 गोल यहां पर स्कोर करेगा। ओके, अब 1 गोल ये यहां पर स्कोर करेगा, तो डी यहां पे 0 गोल स्कोर कर सकता है। ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, डी यहां पे 0 गोल स्कोर कर सकता है, क्योंकि टोटल गोल्स उसके 0 नहीं होंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में उसने कुछ ना कुछ गोल तो यहां पे स्कोर किया होगा, तभी वो विनर रहा होगा। तो उसके टोटल गोल 0 नहीं होंगे, मींस वो एटलीस्ट 1 गोल स्कोर करेगा ही। अब सी यहाँ पे 2 गोल स्कोर कर रहा है, तो उसका ओपोनेंट ऑब्वियस है 0 गोल स्कोर कर नहीं सकता, तो 1 गोल स्कोर करेगा, और 1 गोल स्कोर करेगा और वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, b माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 एंड d माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट केस देखते हैं, b माइनस डी इज इक्वल्स टू 2। b मेरा 3 गोल्स तो स्कोर कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए 3 गोल्स मेरे कौन स्कोर कर रहा है, सॉरी ये c है, 3 गोल्स मेरे कौन स्कोर कर रहा है, c। तो क्या बी मेरा 4 गोल स्कोर करेगा एंड डी 2। तो बी अगर 4 गोल स्कोर करेगा, ध्यान देना, बी अगर 4 गोल स्कोर करेगा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, है ना। तो बी यहां पर आ जाएगा, 4 गोल स्कोर करेगा, डी 2 गोल स्कोर करेगा, क्योंकि बी यहां पर जो है वो 1 गोल स्कोर करेगा, तो वहां पे बी आ नहीं सकता, तो बी यहां पर आएगा। अब बी यहां पर आएगा तो डी फिर विनर नहीं बन सकता, तो ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हम इरेज कर देते हैं, ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो गया। अब d माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए b मेरा 1 गोल, d 3 गोल नहीं कर सकता क्योंकि c मेरे 3 गोल्स कर रहा है, d मेरा 2 गोल्स भी स्कोर नहीं कर सकता क्योंकि फिर b मेरा 0 गोल स्कोर करेगा, तो d 4 गोल b 2 गोल यहां पर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो d मेरा 4 गोल्स, b, अब b यहां पर नहीं आ सकता देखिए, क्योंकि यहां पर ये 1 गोल कर रहा है, तो ऑब्वियस है b यहीं पर आएगा, तो बी यहाँ पर 2 गोल्स आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा 1 गोल, तो ए के हमारे टोटल गोल्स होंगे 1, बी के टोटल गोल्स होंगे 2, एंड डी के टोटल गोल्स होंगे 4। ओके, क्योंकि डी यहाँ पे फिर 0 गोल्स कर रहा है। तो देखिए इस तरह से हमें सभी कुछ पता चल गया, हमारा कौन कब विन कर रहा है, कौन कितने गोल स्कोर कर रहा है, किसका मैच किसके अगेंस्ट है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट, 1 + 0 दैट इज 1। हाउ मेनी गोल्स डिड द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट स्कोर इन इट्स सेमीफाइनल मैच, that is C score in its semi-final match, that is 2 goals. How many goals did D score in the semi-final match, that is 4। the number of goals scored by B in the last 2, देख सकते हैं B के टोटल गोल्स कितने हमारे 2, तो आंसर हो जाएगा 2। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट का काफी अच्छा सेट था, इजी सेट था, स्टिल काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सेट में, तो अब आपने अप्रोच देख लिया कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।